अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुदीने की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे कि आज से पहले आपने ये सब्ज़ी बनाकर क्यों नहीं खाई। क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और साथ ही में बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। इस सब्ज़ी को लाज़मी हफ़्ते में एक बार बनाकर खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेहत बख्श सब्ज़ी है और इसको जो बनाने का तरीका है वो है बेहद आसान। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने पुदीने की एक गड्डी ली और इसके जो पत्ते हैं वो मैंने तोड़कर इस तरह से ले लिए हैं। पुदीने को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो इस महंगाई में अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पुदीने से ये सालन बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल जो भी सब्ज़ी लेने जाओ तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बरसात के मौसम में सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती हैं और बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो ऐसे टाइम पर आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ये झटपट से बन जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 अदद बॉल लिया, इसमें हम पुदीने की पत्तियाँ इस तरह से रफली काट लेंगे। तो इस तरह से पुदीने के पत्तों को काट लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुदीने की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें लिए इस तरह से बारीक कटी हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। और साथ ही में इसमें जाएगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज। प्याज को बारीक काट के लेना है इस तरह से। एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने डाल दी है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। ये देखिए मैंने 1 कप लिया है यहाँ पर बेसन, ये इसमें चला गया। और नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच मैंने नमक का डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। आधा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1 चुटकी के बराबर थोड़ी सी डालेंगे। और बस इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। साबुत ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच यहाँ पर। उसके बाद हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, इससे पहले ऐसे ही हमने मसालों को अच्छी तरह मिला लेना है। और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त बैटर बनाना है और ना बिल्कुल लूज़ बैटर बनाना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का बैटर हमें चाहिए होगा। तो यहाँ अच्छी तरह से इसको देखिए मैंने मिक्स किया है। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल हार्ड भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे तो ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर लिया, इस तरह जाली जिसमें सुराख हो, इस तरह की आप कोई भी प्लेट या जो भी आपके पास इस तरह की ढक्कन हो आप ले लें। और उसमें इस तरह से ऑयल लगा लें। सबसे पहले ऑयल को अच्छे से हाथ से फैला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया है एक पतीली में। पानी हमारा बॉयल हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो इस पर हम ये छलनी रखेंगे और अब हम इस पर इस तरह से जैसे बड़ियाँ डालते हैं ना फैला के, इस तरह से हम इस पर ये डालेंगे। तो हमारे यहाँ इसको बेसन के पतकौड़ कहा जाता है। पुदीने बेसन के पतकौड़ियाँ इसे कहते हैं। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, अगर आपने आज से पहले ये डिश बनाई है तो। ये हमारी फ़ैमिली में तो हफ़्ते में एक बार लाज़मी बनाई जाती है क्योंकि ये फ़ायदेमंद भी है और बनती बहुत मज़ेदार है। हाज़मेदार होता है ये सालन। तो यहाँ पर इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम देनी है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए हाथ से देखेंगे ये हार्ड होना शुरू हो चुकी हैं। तो बस इसे हम हटा लेते हैं और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए चिपकी भी नहीं है, आसानी से ये निकल आई। इनको ठंडा होने देंगे और बाकी जो बची हुई हैं इनको भी हम इसी तरह से स्टीम कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से स्टीम इनको करना है। तो यहाँ पर अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए आधा कप ऑयल लिया है, इसमें मैंने आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया है। 2 साबुत लाल मिर्चें डालेंगे। तेज़पत्ता डालेंगे इसमें 1 अदद। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, प्याज को मैंने पीस लिया है। और बस अब इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं जब तक प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। इसकी जो एक रॉ स्मेल है वो दूर नहीं हो जाती है और इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता है जब तक हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज का जो कलर है वो पिंक होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट
और साथ ही में जाएगा यहाँ पर अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसे भी मिला लेते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको हम मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से 2 मिनट मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने टमाटर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो टमाटर का पेस्ट इसमें चला गया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसमें जाएगा, और पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा आधा चम्मच। तो कश्मीरी लाल मिर्चें अगर आपके पास हैं तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे सिर्फ कलर खूबसूरत आता है पकने के बाद। हल्दी मैंने डाल दी 1/4 चम्मच। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको, और अब हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक मसाला अच्छी तरह से भुन नहीं जाता है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए, और मसाला हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें जो हमने ये पतकोड़ बनाकर रखे हैं पुदीने के, ये इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए ये टूटते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं ये स्टीम से, इस तरीके से। और ये इतने लजीज लगते हैं कि जब आप स्टीम इनको देंगे तो ठंडा करने के बाद आपका दिल चाहेगा आप इनको ऐसे ही खा लें। तो चलिए अब हम इसमें पानी डालेंगे, इतना जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप पानी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ देख लीजिए थिकनेस इस तरह की है। तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है सालन का। तो इसे अभी हम मज़ीद कवर करेंगे और इसे मज़ीद और पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। उसके बाद हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दिखने में ही कितना लजीज लग रहा है ये सालन। तो इसमें खुशबू के लिए ऊपर से हम 2 मिर्चें कटी हुई डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मिर्चों से। तो बस ये हमारा बहुत ही लजीज मज़ेदार सा सालन बनके तैयार हो चुका है। इसमें हमने देखिए कोई गरम मसाले ज़्यादा नहीं डाले, ना इसमें हमने कोई ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो पुदीने का अपना फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस ये बेसन के साथ इस तरह से जब मिलाकर इसको बनाया जाता है तो ये बहुत ही लजीज बनती है सब्ज़ी। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से ये सालन बनाएं, ट्राई करें। आप इसे नान, चपाती, पराठों या चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है, और आपकी पूरी फैमिली शौक से खाएगी एक बार आप बनाएंगे तो। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।